ओम शांति। आज का वरदान, विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। विशेषता के संस्कारों को नेचुरल नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर्जीवा भव। तो बाबा ने आज हमें मर्जीवा बनने का वरदान दिया है और अपनी विशेषता को रिमाइंड हम करें, दोबारा से रिकॉल करके अपनी पर्सनालिटी में लेके आएं। वो कैसे होगा वो बाबा ने बताया। एक्सप्लेन बाबा करते हैं, जो नेचर होती है वो स्वतः अपना काम करती है। जो नेचर होती है वो स्वतः अपना काम करती है। सोचना, बनाना या करना नहीं पड़ता, लेकिन स्वतः हो जाता है। ऐसे मर्जीवा जन्मधारी ब्राह्मणों की नेचर ही है विशेष आत्मा की विशेषता की। ये ब्राह्मणों की विशेषता है। ये विशेषता के संस्कार नेचुरल नेचर बन जाएं और हर एक के दिल से निकले कि ये मेरी नेचर है। हर एक के दिल से क्या निकले कि मेरी ये नेचर है। साधारणता पास्ट की नेचर है, अभी की नहीं, क्योंकि नया जन्म लिया। तो नए जन्म की नेचर विशेषता है, साधारणता नहीं। तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद नया जीवन मिलता है। तो 63 जन्म जो किया, जो बॉडी कॉन्शियसनेस के आधार से किया, अनअवेयरनेस में किया, ज्ञान के अंधेरे में किया, देभान के कारण किया, बाबा कहते वो तो साधारणता है, आपकी नेचर वो नहीं है। लेकिन ब्राह्मण जीवन जब मिला, ज्ञान मिला, तो ज्ञान का प्रकाश आया, और जब प्रकाश आया तो समझ में आया कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। तो बाबा ने कहा साधारणता आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए, लेकिन विशेषताओं से आपका जीवन भरा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप साधारण आत्मा नहीं हो। बाबा ने कहा आप तो विशेष आत्माएं हो, जन्मते ही विशेषता का वरदान आपको मिला है। तो अभी हमारे साथ ये प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि 63 जन्मों का जो संस्कार है बन चुका है ना, कि मैं शरीर समझती हूँ खुद को, नाम, मान, सम्मान, निंदा, स्तुति सबका प्रभाव पड़ता है, रिलेशंस, एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में हो रही हैं प्रभाव पड़ता है। तो होता क्या है, सोचते तो हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप विशेष आत्मा, या मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। वी ट्राई टू थिंक इट एंड वी ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। सोचते भी हैं, बुद्धि से चर्न भी करते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, लेकिन वो कई बार, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वो बुद्धि तक रहता है, प्रैक्टिकली नहीं आ पाता। जब कर्म करते हैं फिर पुराने साधारणता के साथ कर्म करते हैं, देभान के अनुसार कर्म करते हैं, तो पक्का क्या होगा? जो कर्म कर रहे हैं पक्का वो होगा, क्योंकि प्रैक्टिस तो उसी की चल रही है ना। तो इसीलिए अगर साधारणता को मैं प्रैक्टिस करूँगी, बार बार कर्म में मैं साधारण सोच से करूँगी, साधारण मेरा बोल होगा, साधारण मेरा कर्म, साधारण मेरा चाल चलन, मेरा इंटरेक्शन साधारण, मेरी दृष्टि वृत्ति, एवरीथिंग इज़ ऑर्डिनरी, साधारण, जिसको बॉडी कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, बाकी लोगों की तरह अगर वो रहेगा, ऑब्वियसली मेरा संस्कार कौन सा बनेगा? साधारणता का, ऑर्डिनरी संस्कार बनेगा, विशेषता का नहीं बन सकता है। इसीलिए बाबा ने कहा नेचर अपने आप काम करती है, लेकिन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें वो नेचर डिवेल्प करना पड़ेगा। कौन सा नेचर? हूँ तो मैं आत्मा, इसमें डिवेल्प करने की कुछ बात नहीं है। लेकिन ये जो स्मृति है ना, जो विस्मृत हो गई है, आई नीड टू रिकॉल इट अगैन एंड ओवर अगैन, बार 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 स्मृति, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जितना स्मृति गहराती जाएगी, एक्शंस और दृष्टि वृत्ति जो भी है, पर्सनालिटी ट्रेट, सब कुछ बदलता जाएगा, नेचुरल होने लगेगा। फिर बार बार याद नहीं कराना पड़ेगा, लेकिन रेपिटिशन तो हम उसको करें जब तक कि ये चीज़ स्मृति में नहीं रहती। क्योंकि बाबा ने कहा है स्मृति विस्मृति का खेल है तो हम आत्मा, लेकिन भूल जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाता है। तो इसीलिए बाबा ने कहा विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन, रॉयल वो हैं जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। और रॉयल कौन है? जो सदा ज्ञान रत्नों से खेलते, पत्थरों से नहीं। रॉयल आत्माएं, जिसे हम कहते हैं कि राज परिवारों के अंदर जो आत्माएं, या कई बार हम कहते हैं बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं, राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करती हैं, पैलेसेस में रहती हैं, बड़े बड़े मैंशंस में रहती हैं, तो बोलते कि ये तो बड़े रॉयल हैं।
बड़े तरीके से इनका काम होता है। साधारणता नहीं कि हाँ कहाँ पे भी खड़े होके कुछ भी खा लिया, बट दे हैव द रूल्स एंड रेगुलेशंस। उनको उनके पास एक रॉयल्टी का एक टाइटल है कि कैसे कोई चीज़ को परफेक्शन के साथ और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को करना है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप रॉयल आत्माएं हो, सबसे अच्छा बढ़िया पार्ट आपने प्ले किया है और आपके पास ये ज्ञान रूपी धन है। तो बाबा ने कहा इससे खेलो। हमारी रॉयल्टी कैसे पता लगेगी? जब सारी दुनिया साधारणता से बिहेव कर रही है, बट आई एम बिहेविंग विद स्पेशल वर्चूज़। मैं किसी विशेष गुणों का स्वरूप बन करके जब मैं काम कर रही हूँ उसी वातावरण में, तो मतलब मैं ज्ञान के रत्नों के साथ खेल रही हूँ। मैं साधारण नहीं, मैं विशेषता के थ्रू, गुणों के थ्रू लोगों को सर्व कर रही हूँ। तो इसीलिए बाबा ने कहा वो रॉयल आत्माएं हैं और वो पत्थरों से नहीं खेलती हैं। माना जो साधारणता है वो ना हो जीवन के अंदर। ज्ञान, कई बार बाबा कहते हैं ना कि इन नेत्रों से नहीं देखो, ज्ञान के नेत्र से देखो। तो वही बात है कि हमारा हर एक परसेप्शन ज्ञान के आधार से बन जाए, ये पुरुषार्थ हमें करना है। ओम शांति।